सूर्य को जल देने की विधिवत नियम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत सूरज भगवान को जल अर्पित करके की जाए तो पूरा दिन बढ़िया बीतता है, खासकर रविवार का दिन, क्योंकि यह दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। अब अगर आप सूरज देव को खुश करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके घर में बरकत बनी रहे, तो इस दिन सूरज देव की पूजा विधिपूर्वक करनी चाहिए। शास्त्रों में भी सूर्यदेव को एक खास जगह दी गई है। उन्हें आत्मा का कारक और 9 ग्रहों का राजा कहा गया है। इनके ही अधीन सिंह राशि आती है, इसलिए सिंह राशि वालों पर सूर्यदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में प्रगति के रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ जल चढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कुछ खास नियम भी होते हैं जिनका पालन जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हो तो फायदा मिलने की जगह नुकसान हो सकता है। उल्टा घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और झगड़े परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सूरज देव को जल चढ़ाने की सही विधि, वह 7 नियम जिनका पालन जरूरी है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो जल चढ़ाते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जोर से लिखिए जय लक्ष्मी माता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जल चढ़ाने का सही समय क्या होता है। नंबर 1, जल चढ़ाने का समय। अब बहुत लोग होते हैं जो किसी भी समय सूरज को जल चढ़ा देते हैं, जैसे सुबह 10 बजे या कभी कभी तो दोपहर में। लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरह सूर्य को जल देने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कई बार उल्टा असर भी पड़ सकता है। सही तरीका यह है कि उगते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाए। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, तब सूर्य को जल देना सबसे शुभ माना जाता है। इस वक्त सूर्य की ऊर्जा सबसे पॉजिटिव होती है, और उसी समय अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपको शुभ फल मिलने लगते हैं। यहां तक कि जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वह भी बिना अड़चन पूरे हो सकते हैं। नंबर 2, लौटे का सही चुनाव करें। दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य यानी जल चढ़ाते हैं, तो एक चीज का खास ध्यान रखें। लौटे की धातु आजकल लोग तांबे, पीतल, चांदी और यहां तक कि मिट्टी के लौटे से भी जल चढ़ा देते हैं। यह सब सही है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज से बचिए, स्टील के लौटे से जल बिल्कुल ना चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे ठीक नहीं माना गया है। स्टील नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है जो सूर्यदेव की पूजा में बाधा बनता है। और हाँ, लौटे को पहले अच्छी तरह साफ जरूर करें। साबुन की जगह राख से, यह ज्यादा शुद्ध माना जाता है, तभी पूजा का पूरा फल मिलेगा। नंबर 3, कपड़ों का रखें ध्यान। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो तो हल्के और साफ कपड़े पहने कोशिश करें कि सफेद या हल्के रंग के वस्त्र हों। कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और हम तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए पूजा कर रहे हैं न। अगर संभव हो तो सादा और कम कपड़े पहनकर ही अर्घ्य दें। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध बनाए रखता है। नंबर 4, जल देने का सही तरीका। अब सबसे जरूरी बात, सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका। जब आप अर्घ्य दें तो लौटे को अपने सिर के ऊपर इस अंदाज में रखें कि उससे एक पतली सी ऊंची धार निकले। उस जल की धारा से सूरज की किरणें छनकर आपके चेहरे और शरीर पर पड़े। यह सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा स्नान जैसा होता है। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है और आत्मा भी तरोताजा होती है। और हाँ, जल चढ़ाते वक्त आंखें बंद करने की गलती ना करें। सूरज को ध्यान से देखें, तभी तो सूर्यदेव की शक्ति आप तक पहुंचेगी। नंबर 5, जगह का चुनाव भी जरूरी है। सूर्यदेव को जल देने के लिए कोई भी जगह चुन लेना सही नहीं होता। कोशिश करें कि आप किसी खुले हरे मैदान, छत, घर के लन या किसी नदी के किनारे खड़े होकर अर्घ्य दें। नाली या गंदे स्थान पर जल देना अशुभ माना जाता है। अगर आप साफ जगह नहीं ढूंढ पा रहे तो एक लकड़ी का आसन रख लें और उस पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करें। याद रखिए, जगह और विधि दोनों पवित्र होनी चाहिए, तभी सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। नंबर 6, जल देने की दिशा। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए एक खास दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से ही उगते हैं। इसलिए आप सूर्य की तस्वीर या मूर्ति भी इसी दिशा में रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह सूरज दिखाई नहीं देता तो घर में रखी उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने जल अर्पित करें। नंबर 7, स्नान और शुद्धता। भगवान सूर्यदेव को जल देते समय पूरी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है। जल अर्पित करते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। श्रद्धा और एकाग्रता से पूजा करें ताकि उसका पूर्ण फल मिले। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सूर्यदेव को जल देते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, सूर्यास्त के समय जल ना दें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय होता है सूर्योदय के बाद। यह समय दिन की पहली किरणों का होता है, जब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली होती है। सूर्यास्त के समय या बाद में जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। अगर आप सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है और भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा सुबह के समय ही जल चढ़ाएं। गलती नंबर 2, पानी का अपव्यय ना करें। जल अर्पित करते समय पानी की बर्बादी से बचें। जल का उपयोग श्रद्धा और पवित्रता के साथ करें। अनावश्यक रूप से जल बहाना पूजा की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए जल को संजीदगी से और ध्यान लगाकर ही अर्पित करें। बहुत ज्यादा जल बहाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और घर परिवार में अशांति भी हो सकती है। नियम 3, ध्यान पूरी तरह केंद्रित रखें। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से पूजा पर होना चाहिए। अगर इस दौरान आपका मन कहीं और भटकता है या आप व्यस्त रहते हैं तो उस पूजा का असर कम हो सकता है। इसलिए जल अर्पित करते वक्त मन को सूर्यदेव की आराधना में लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण मिलता है। ध्यान की कमी पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ता है। नियम 4, बिना स्नान किए जल अर्पित न करें। शास्त्रों के अनुसार शरीर और मन दोनों की शुद्धि जरूरी है। इसलिए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से पहले स्नान अवश्य करें। बिना स्नान के जल अर्पित करना पूजा की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है और इससे पूजा का फल भी अधूरा रह सकता है। स्नान से शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं और मन भी साफ सुथरा होता है, जिससे आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर पाते हैं। ध्यान रखें कि शरीर पर बासी पसीना या गंदगी ना हो, क्योंकि इससे पूजा के प्रभाव पर बुरा असर पड़ता है। नियम 5, जल अर्पित करते समय दिशा का ध्यान रखें। भगवान सूर्यदेव को जल देते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से निकलती हैं और यही दिशा सूर्य देवता से जुड़ी हुई मानी जाती है। पश्चिम दिशा की ओर जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे पूजा में दोष लग सकता है। पूजा या यज्ञ के दौरान सही दिशा में मुख करके पूजा करने से उसका पूर्ण फल मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नियम 6, जल अर्पित करते समय शांति बनाए रखें। सूर्यदेव को जल देते समय शांति और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। पूजा के दौरान शोरगुल, हंसी मजाक या व्यर्थ बातें ना करें, क्योंकि इससे पूजा की गंभीरता कम हो जाती है और भगवान की कृपा पर भी असर पड़ता है। सूर्यदेव की पूजा का उद्देश्य मन को शांति और आत्मिक उन्नति देना है, इसलिए इस दौरान पूरी शांति और भक्ति भाव बनाए रखें। नंबर 1, धन और समृद्धि में वृद्धि। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि बढ़ती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलने पर वित्तीय उन्नति होती है और व्यवसाय में सफलता मिलती है। खासकर अगर यह पूजा रविवार के दिन की जाए तो इसका असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम आते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह साधना आत्मा को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्यदेव की उपासना से जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे जीवन सरल और पूर्ण बनता है। यह साधना आत्म साक्षात्कार की ओर भी मार्गदर्शन करती है। नंबर 3, शारीरिक शांति। सूर्योदय की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक हैं।
इन किरणों का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर होता है, जिससे तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। सूरज की किरणें विटामिन डी का उत्पादन करती हैं, जो हड्डियों और त्वचा के लिए आवश्यक है। इससे त्वचा में निखार आता है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। खासकर जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी होती है, उनके लिए यह बहुत लाभकारी है। नंबर 4, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से ग्रह दोष और बुरी शक्तियों का नाश होता है। खासकर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके लिए यह पूजा बहुत लाभकारी होती है। इससे शनि, राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव भी कम होते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, सकारात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। सूर्यदेव की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे व्यक्ति में हिम्मत आती है और वह जीवन की मुश्किलों का सामना धैर्य और साहस से करता है। यह पूजा नकारात्मक सोच को दूर कर सकारात्मक दृष्टिकोण लाती है। सूर्यदेव की कृपा से मानसिक शक्ति और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रुके हुए कार्य भी जल्दी पूरे होते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना पैदा होती है। यह पूजा व्यक्ति को करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। दूसरों की मदद करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा बढ़ती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और हमारे चैनल वास्तु बियॉन्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।